हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे। भगवान करे आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है ठीक हो जाएं, आप खुश हो जाएं और हेल्दी रहें और वेल्दी रहें, वेल्दी भी रहें। ठीक है, थोड़ा मुझे वायरल कोल्ड वगैरह हो रखा है, तो आज हम देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर, जो आज का टॉपिक है कलेक्टिव का। कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। ठीक है, कि करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। ओके, करंट एनर्जी में जो है क्या चल रहा है, क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए, ये एक क्विक, ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं मैं बनाऊंगी, देखते हैं क्विक एनर्जी में क्या आता है। ठीक है, निकल के नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, हम फीलिंग्स भी देखेंगे, कोशिश करेंगे देखने की। प्लीज़ मेरे डिवाइन, मेरे कलेक्टिव्स, मेरे व्यूवर्स के लिए कार्ड दीजिए कि क्या चल रहा है उनकी प्रेम कहानी में। ओके, देखिए बॉटम में है जस्टिस। देखिए जो बॉटम का कार्ड होता है ना, कहते हैं जो बॉटम का कार्ड होता है वो पूरी रीडिंग की एनर्जी का निचोड़ होता है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं करंट एनर्जी देखूं तो दोनों ही इंसान एक क्लैरिटी देना चाहता है, एक जस्टिस करना चाहता है और एक क्लैरिटी लेना चाहता है। ठीक है, तो हो सकता है मेरे जो व्यूवर्स हैं वो चाहते हो कि उनको क्लैरिटी मिले। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो, उनके साथ जस्टिस हो। अगर उनके पार्टनर ने उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया है तो वो चाहते हैं उनको जस्टिस मिले। ठीक है जी, उनको एक क्लियरेंस मिले। और देखो जस्टिस का कार्ड ना एक चीज और भी बताता है, ये जस्टिस खाली आप डिवाइन से ही नहीं मांगते, ये सॉरी अपने पार्टनर से नहीं मांगते, ये जस्टिस जो है आप उस भगवान से भी मांगते हैं। क्योंकि आपके मन में ज्यादा एक चीज ये बार बार आती है कि अगर आप जो है, मतलब आप मेरे व्यूवर्स, उनकी लाइफ में ऐसा, मतलब ऐसा जो एक वो क्या कहते हैं, एक सिचुएशन क्यों आई कि वो लोग जो है उनको, मतलब एक तरह से एक जस्टिस, एक क्लियरिटी उनको दूसरे से मांगनी पड़ी। ठीक है, मतलब उसके लिए उसको उनको दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ा। ठीक है, ओके, देखिए जस्टिस का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है, क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो स्वॉर्ड की तरफ जा रहा है, तो मे भी हो सकता है आप लोगों का जो है, मतलब मेरे व्यूअर्स जो हैं वो चाहते हैं कि ये इंसान जो है खुद ब खुद जो है अपने इमोशंस नहीं शो करता, तो वो जो है वो चाह रहे हैं कि यहाँ वो अपने इमोशंस शो करें। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि बॉटम में नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है पेज ऑफ कप्स का, और जस्टिस का कार्ड हमें ये बताता है कि यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको लगता है कि उनका पार्टनर जो है इस रिश्ते को लेके हमेशा जो है उसने फॉर ग्रांटेड लिया है और अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। चाहे वो अब वो मैरिड है तो अपनी अपनी मतलब बीवी, अपने बच्चों को, और अगर अनमैरिड है तो भी उसने जो है उनके साथ हमेशा जस्टिस किया है, अपनी फैमिली के साथ। और मेरे व्यूअर्स की तरफ वो हमेशा पेज की एनर्जी में या ग्रांटेड एनर्जी में रहा है, हमेशा से एक वेट कराया है। ठीक है, चैरियट का कार्ड आ गया हमारे पास, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, स्टार का कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड और लवर्स। देखिए पहले भी बॉटम में लवर्स का कार्ड आया था, मैंने नहीं लिया था लेकिन फिर आ गया। देखिए लवर्स का कार्ड हमें ये बताता है कि प्यार, चाहे देखो, चाहे आप मूव ऑन कर चुके हैं, चाहे आप उस रिश्ते में हैं, लेकिन प्यार अभी भी बाकी है। ठीक है, अभी भी एक वेटिंग जोन, एक अनचाहा अनसुना एक वेट, चाहे वो इस इंसान के लिए, इस इंसान को जानने के लिए,
चाहे इसको स्टॉक करना, चाहे इस पर ध्यान देना, ठीक है, ये आपका अभी भी जारी है, ठीक है। और आपको हमेशा लगता है ये इंसान थर्ड पार्टी में है, जो भी आपका पार्टनर है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे इस इंसान का करियर नजर आ रही है, ठीक है। फैमिली से भी ज्यादा ये इंसान जो है, ज्यादा लोगों के लिए यही जो है रेजोनेट होगा कि उस इंसान का जो थर्ड पार्टी यहाँ पे उसका करियर है, जहां पे वो ज्यादा ध्यान देता है आपको एक वेटिंग जोन में, क्योंकि इस इंसान को ना प्रोग्रेस करनी है, इस इंसान को आगे बढ़ना है। शायद ये कभी ना कभी आपको बातों में ये चीज क्लियर भी करता होगा, क्योंकि इसको लगता है, चाहे आपसे ये कैसा भी बिहेव करता है, इसको लगता है कि आप तो साउंड हो, आप तो इससे बढ़ के हो, आप तो कुछ अच्छा कर जाओगी लाइफ में। देखिए ना, नाइट ऑफ स्वॉर्ड के नीचे ही, सॉरी, ऊपर ही स्टार का कार्ड है। इसको इस टाइप का लगता है, लेकिन ये जो है हमेशा से, मतलब हमेशा से नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि इसको ये लगता है कि ये आपसे अप ही हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि करियर में, ताकि ये आपको जो है एक अच्छी लाइफ दे सके, ठीक है। चाहता है इस टावर मोमेंट को खत्म करना। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, बर्डन ले रहा है, एक बिना सोचे समझे, जैसे कभी कभी इसका मन करता है कि बिना जो है किसी का ध्यान किए हुए, चाहे फैमिली है, चाहे कुछ भी है, चाहे इसकी शादी है, ये अपने प्यार से मिले। देखिए कितने सीरियल वाइज कार्ड आए हैं बॉटम के। ये आपसे मिले, ये आपसे जो है कोलैबोरेशन हो, इसका आपको जो है ये दिन रात इंसान जो है मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे शो करता है कि इसको आपकी कोई परवाह नहीं है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी, मे बी यहाँ थर्ड पार्टी है इसलिए। अब थर्ड पार्टी इसकी कोई फैमिली भी हो सकती है, ये इसका करियर भी हो सकता है कोई, ठीक है, या फिर ये मैरिड है। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको बहुत बेहतर समझता है, आप सोचते हैं आपको ग्रांटेड लेता है, लेकिन ये आपको अपने आप से बहुत ही, आपकी लाइफ को आप जिस हिसाब से जीते हैं अपनी जिंदगी, जिस हिसाब से आप एक, जो भी आपकी जो एक लाइफ है, एक ऑरा है, शो होता है, उसको ये एडमायर करता है। आपकी जो है इसके मन में बहुत जगह है, लेकिन आपको लगता है इस इंसान ने आपको पेन दिया है, आपको एक बंधन में रख के, मतलब आपको एक किसी रिश्ते में बांध लिया है, लेकिन वहां पे जो है इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। जैसा कि हमारा बॉटम में कार्ड था जस्टिस का। तो जो लोग जस्टिस के लिए यहाँ देख रहे हैं, जो लोग क्लैरिटी के लिए यहाँ आए हैं, कि उनको पता लगे कि उनका पार्टनर डेफिनेटली नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, आपसे कोई बात करके आप चीज़ों को सुलझाना चाहता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अगर लेस में है तो भी आपको बताना चाहता है कि आप इसकी प्रायोरिटी तो नहीं, लेकिन प्रायोरिटी से कम भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती है, इंसान वक्त पे छोड़ देता है कि कब जो है एक अच्छा वक्त आए, तब ये आपको प्रपोज करे, या आपको अपनी शिद्दत, अपना प्यार, अपना जुनून आपके प्रति क्या रखता है वो शो करे, और एक चैरियट की तरह एक सही को सही और गलत को गलत, और एक मूवमेंट लेके आए इस रिश्ते में, ठीक है। इस वेट को खत्म करे, ठीक है जी। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग जो है मुझे नजर आ रही है, ठीक है। करंटली देखो जो मुझे नजर आ रहा है, यहां वर्ड का कार्ड आके ये बताता है कि फिर भी, चाहे जो भी जोन चल रहा है, जो भी सिनेरियो चल रहा है इस रिश्ते का, लेकिन यहाँ पे होप जो है अभी भी जिंदा है दोनों तरफ। तभी ये सन का कार्ड आया है, और तभी ही वर्ड का कार्ड आया है। मतलब उनको दोनों को लगता है कि समय डल के, कुछ समय के बाद जो है ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं ये हट जाएंगी, जो ये बाउंड्रीज हैं, चाहे वो संसार ने बनाई हैं, चाहे वो उनके पार्टनर ने खड़ी की हैं, लेकिन वो चीजें जो है हट जाएंगी, और ये रिश्ता जो है एक फुलफिलमेंट की तरफ जो है चला जाएगा, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा ये चक्रा और से देखते हैं, चक्रा और एकल से, कि इसमें क्या आता है।
और फिर मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि क्या चल रहा है आपकी करंट लव लाइफ में। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स की करंटली जो है उनका पार्टनर उनके लिए क्या सोचता है और क्या चाहता है और क्या उनकी लाइफ में इस रिश्ते में आगे होने वाला है। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पहले भी जो है मुझे कहीं जजमेंट का कार्ड नहीं लिखा, लेकिन यहाँ कार्ड आया है प्रेयर, फिर है वैनिटी, सॉरी कोल्ड के कारण ना बार बार छींके आते हैं, डिस्पोंडेंस। ओके जी, देखिए भगवान आपको जो है इन कार्ड्स के जरिए ये बताना चाहता है। बॉटम में क्या आया था? बॉटम में आया पैशन। देखिए पैशन और परफेक्शन। ओके, देखिए ये आपका पार्टनर जो है एक ऐसा इंसान है जिसको लगता है समय तो काफी लग गया इस रिश्ते में। इस रिश्ते में काफी जो है टाइम जो है मैंने या तो अपने पार्टनर को वेट कराया है या काफी टाइम हो चुका है, लेकिन वो कहता है, उसका मतलब आपका जो पार्टनर है वो चाहता है कि इस रिश्ते को अगर कोई नाम दिया जाए या फिर इस रिश्ते को अगर एक स्टेबिलिटी दी जाए तो वो परफेक्शन होना चाहिए उसमें। उसमें कहने का मतलब क्या है कि आज भी अगर ये आपको मतलब वही बात है कि आई लव यू कह देगा, क्योंकि यहाँ कार्ड आया हमारे पास पेज ऑफ कप्स का, अपने इमोशन शो करने का, लेकिन उसमें वो तरबियत भी होनी चाहिए। उस आई लव यू में वो परफेक्शन भी होनी चाहिए कि वाकई अगर वो इंसान सामने वाला इस टाइप का है आपका पार्टनर, कि अगर उसने ये कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो फिर उस प्यार में वो इतनी ताकत भी लाना चाहता है कि वो आपके लिए परिवार से वो सिचुएशन है अपने परिवार से आपको कह सके, मांग सके, आपकी बात कर सके, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए। तो इस चीज के लिए वो इंसान प्रेयर कर रहा है। ठीक है, इस इंसान के लिए वो एक, जिसको कहते हैं ना, एक परफेक्ट सिचुएशन का जो है एक वेट करता हुआ वो इंसान नजर आ रहा है कि कब वो आपको जो है एक जस्टिस देगा, कब आपको अपनी फैमिली बनाएगा। ठीक है, आप उसकी दुनिया में आएंगे। ठीक है, और होप है, देखिए ना, होप है आपको कि इस रिश्ते के एक तरह से कंप्लीट होने की। ठीक है, कि कब आप लोग इस रिश्ते में कंपैटिबल होंगे। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट एक्शन देखें आपके पार्टनर का, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। नेक्स्ट एक्शन तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। एक्शन क्या नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अगर आपकी बात भी होती है ना, तो ये इंसान के द्वारा या तो आपको दुख मिलेगा या आपको इसका दुख मिलेगा, क्योंकि ये इंसान अभी दुखी है। हो सकता है इस फिजिकल इशू हो या किसी तरह की कोई धोखाधड़ी या इस टाइप से इसकी सिचुएशन चल रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में, मतलब लगा लो आप एक दिन भी हो सकता है, यहाँ पे मुझे एक दिन 2 दिन में इसका कोई कॉल या टेक्स्ट मिले आपको। ठीक है, या आया होगा या आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने किस लिए कहा है, जबकि कार्ड तो हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स में आया है, लेकिन ये इसलिए कहा है क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो है पहले ही आ चुका है। मतलब कहने का मतलब ये इंसान
एक्शन में उस चीज को लाना चाहता है कि ये आपको कुछ बताए, ठीक है, कुछ बताए। मे भी हो सकता है अपना पेन बताए, अपनी लाचारी बताए, अपना दुख बताए, ठीक है। तो ये आपको कुछ ना कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है, अपनी सिचुएशन बताना चाहता है। तो इसका नेक्स्ट एक्शन तो मुझे ये नजर आ रहा है। गाइडेंस के लिए कार्ड दीजिए भगवान जी, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आपको गाइडेंस भगवान ये दे रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कई बार क्या होता है, सामने वाला बहुत पैशनेट है आपके लिए, लेकिन कुछ चीजों के कारण उस इंसान को चीजें छुपा के रखनी पड़ती हैं। क्यों रखनी पड़ती है? क्योंकि ये डिपेंड करता है सामने वाले के नेचर के ऊपर। कुछ लोग जैसे कहते नहीं, थोथा चना बाजे घना, अब इस पे भी कहीं वो ना आ जाए, कहीं वो क्या कॉपीराइट, क्योंकि ये भी एक इडियम है, गाने पे तो दे दिया, ठीक है, चलो कोई नहीं, एनी हाउ। कुछ चीजें ऐसे देखो, ये इंसान जो है आपके लिए पैशनेट, देखो ये इंसान की बात नहीं, मैं एक जनरली बात कर रही हूँ कि कई बार इंसान को बहुत ज्यादा वो किसी से मिलना भी चाहता है, पैशन भी रखता है, सारी दीवारों को भी तोड़ना चाहता है और चाहता है कि वो अपने प्यार से मिले या कोई एक्शन ले, लेकिन कुछ चीजें उसको, चीजों को हाइड करने या चीजों को डिले करने के ऊपर, हाइड करने, स्पेशली कुछ चीजें क्या होता है, सारी बात इंसान किसी को बता नहीं सकता कि वो क्यों जो है इतना पैशनेट होते हुए भी अपने कदमों को रोक लेता है या नहीं आता है या नहीं एक्शन लेता है। तो क्योंकि देखो, वो कहते नहीं थोथा चना बाजे घना, इसलिए मैंने बोला क्योंकि कुछ इंसान होते हैं वो काफी अबंडेंट होते हैं अंदर से, वो जो है ना अपना दुख भी किसी को बताना, उनको लगता है कि उन्होंने जो है कोई गलत काम किया है कि अपना दुख किसी को बता दिया, या अपना जो है एक डार्क साइड किसी को बता देना, वो भी वो इस चीज को बुरा मानते हैं, क्योंकि वो एक अबंडेंस माइंडसेट में रहते हैं। उनको क्या अच्छा लगता है कि वो जो है आपका पार्टनर भी इसी टाइप का है, उसको उनको अच्छा लगता है कि आप किसी के साथ शेयर करें तो अपनी खुशी शेयर करें, दुख आप किसी किसी बहुत ही नजदीकी या फिर किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि दुख कोई बांट नहीं सकता, आपका दुख कोई बांट नहीं सकता। उल्टा आप दुख अगर चार बंदों को दुख बताएंगे ना, तो वो आपसे ही दूर हो जाएंगे, ठीक है जी, कि इसका क्या है, ये तो रोता ही रहता है, ठीक है जी। तो हो सकता है आपका पर्सन इतना सुलझा हुआ, इतनी मेंटेलिटी, अच्छी मेंटेलिटी का इंसान है, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड बॉटम में आके मुझे इस इंसान की पिक्टोरियल जो है, इसका जो पर्सनालिटी है वो बता रहा है कि ये इंसान अकेला तो रह लेगा, लेकिन किसी को अपनी लाचारी, अपनी दुख, अपना गरीबी, मान लो मैं तो कहती हूँ ये गरीबी में ना हो, मतलब वैसे एक बात बता रही हूँ, कई बार क्या होता है इंस्टेंटली इंसान के पास कोई क्राइसिस आ गया या दुख आ गया है, जैसा कि हमारे पास ये 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मिला है, या कुछ धोखा हुआ है, लेकिन वो सामने किस सबके साथ नहीं गाता, कुछ लोगों को अपने दुख को लोगों को बताना अच्छा नहीं लगता। तो ये इसी इंसान का मे भी आप एक ऐसे, क्योंकि देखिए पैशन के नीचे, पैशन के ऊपर जो कार्ड आया, इसमें ये लड़की तो यंग लग रही है, लेकिन जो ये जेंट्स है ये थोड़ा एज्ड लग रहा है। तो मे भी हो सकता है कि आप जो है, आपको वैसे भी यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया और 9 ऑफ पेंटिकल आया, तो हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर से ज्यादा दिखने में बेहतर नजर आते हो, या यंग हो, या इस टाइप का, ठीक है, या दोनों में से एक यंग है। उस इंसान को लगता है कि मैं जो है अगर उस तरह नहीं तो कम से कम, मतलब वो जो है वो भी चाहता है कि उसका लेवल भी अपने पार्टनर के जैसा हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले स्टार का भी कार्ड आया, तो मे भी हो सकता है मेरे व्यूअर्स जो है स्टार सीड हो, या उनमें कुछ ऐसी खूबियां हो, कोई टैरो रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, या फिर टैरो रीडर नहीं हो तो कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनका नाम हो, यूट्यूबर हो, या फिर कोई मेंटोर, कुछ भी कह लो, मतलब एक ऐसी पोजीशन पे हो सकते हैं कि उसको लगता है कि मैं जब इस इंसान के काबिल हो जाऊंगा, देखो यहाँ पे डिफरेंस तो मुझे नजर आ रहा है आप में और आपके पार्टनर में, या तो वो इस टाइप का हो सकता है, आप जो है थोड़े कम है, या आप ज्यादा है ये कम है, मतलब यहाँ पे एक बात करने में या अपनी चीजों को बताने में एक इनसिक्योरिटी, एक डर यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है।
एक्शन लेने में, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अभी हम एंजल और एक्का से एक कार्ड में और लेना चाहूंगी आपकी गाइडेंस के लिए। एंजल जी प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके एंजल जी ने फटाफट बता दिया। गॉडेस लक्ष्मी, देखिए बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। देखो आपने एक, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक सिंक होती है ना जिसमें हम बर्तन मांजते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा आगे कुछ अड़ जाता है तो पानी भरता रहता है, उसमें भरता रहता है भरता रहता है। फिर हमें किसी चीज से उसको आगे से क्लियर करना पड़ता है। मतलब कुछ भी अड़ गया, जैसे मान लो प्याज या चावल, आप कहेंगे मैडम कैसी बातें करें, मतलब छोटी छोटी चीजें उसमें कई बार आगे रुक जाती है, फिर उनको हमें हटाना पड़ता है चम्मच से या वैसे भी किसी चीज से। तो फिर वो पानी जो है बाहर एग्जिट हो जाता है। ऐसा ही गॉडेस लक्ष्मी के कार्ड में मुझे एक मैसेज मिला है जो मैं आपको देना चाह रही हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रॉस्पेरिटी ब्यूटी फॉर्च्यून। ओके, गॉडेस लक्ष्मी 28 नंबर, 8 और 21 नंबर, ठीक है। तो हो सकता है एक ही दिन में, एक ही महीने में, एक ही हफ्ते में आपकी कोई विश फुलफिल हो जाए, आपके पास कहीं से पैसा आ जाए, आपके पास प्रॉस्पेरिटी आ जाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ सिंक का एग्जाम्पल क्यों दिया था? सिंक का एग्जाम्पल इसलिए आपको दिया था कि ये गॉडेस लक्ष्मी का कार्ड यहाँ आके ये बता रहा है कि जो आपके अंदर कोई हुनर है, आपके अंदर कोई एफिशिएंसीज है, आपके अंदर जो किसी भी तरह की कोई कला है, उसको आप बाहर लाएं, ठीक है। सारा दिन आप अपना पार्टनर ये वो क्या सोच रहा है, ये है वो है, उस चीज की तरफ आप तवज्जो देना कम कर दें, ध्यान देना कम कर दें, जिससे कि है आप जो है अपने पार्टनर के लिए भी अट्रैक्टिव बनेंगे और अपनी जिंदगी में भी आप गेन करेंगे। क्योंकि अब फिर सिंक का एग्जांपल क्यों दिया, वो बात बार बार रह जाती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा किसी को, चाहे 10 रुपए दे दिए, चाहे 100 रुपए दे दिए, चाहे 100 रुपए ना दिए, मतलब जो उस दान का पात्र है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जिसको उसकी जरूरत है। ये नहीं कि किसी शराबी को पकड़ा दियो जाके आगे जाके शराब पिए, वो नहीं। मतलब किसी नीडिड को आप उसकी हेल्प कर दें कुछ थोड़ी थोड़ी, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा जो धन हमारे पास आता है, चाहे वो बिजनेस से आए, चाहे वो नौकरी से आए, पहले पहले आपने सुना होगा लोग जो है अपने अपनी प्रॉफिट का जो है दसवंध निकालते थे, 10वां हिस्सा निकाल देते थे और वो गरीबों में बांटते थे या किसी अनाथालय में दे देते थे। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करते। लेकिन आज भी आप जो है कुछ कुछ इस टाइप के जो अपनी अंदर आदतें डेवलप करें कि आप छोटी सी किसी की हेल्प कर दें, चाहे फाइनेंशियल, मान लो आप कहीं फाइनेंशियल नहीं कर सकते तो फिजिकली उसकी सेवा कर दें किसी बुजुर्ग की। क्योंकि यहाँ पे देखो कोई ओल्ड पर्सन है और यहाँ पे ये लेडी एक फेयरी की तरह जो है खड़ी है, पैशन। और फिर हमारे पास भी एंजल डेक में से भी लक्ष्मी का ही कार्ड आया है और यहाँ पे भी। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, मतलब कुछ मैसेज मिल रहे हैं ना मुझे, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप अपने धन में से अपने जो आपके अंदर गुण हैं, आपके अंदर एफिशिएंसीज हैं, वो आप किसी को थोड़ा सा सिखा दें या थोड़ा सा किसी को ज्ञान दे दें। ज्ञान ऐसे नहीं दे दें कि बांटते रहे, किसी को चाहिए नहीं आप बोलते रहे, नहीं। जो आप किसी को किसी तरह हेल्प करने की सोचें। तो जब आप अपनी चीजों में से किसी को देने की भावना रखते हैं, मतलब कहने का मतलब है जो वो सिंक है उसको हम, मतलब पानी देखो, अब मैं बताना चाह रही हूँ कैसे नहीं बता पा रही, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं गलत ना बताऊं। सिंक में अगर पानी रुकता रहेगा रुकता रहेगा रुकता रहेगा और वो भर के बाहर की तरफ भी गिरेगा, और अगर हम उसको आगे से ही जहां से वो ब्लॉक हुआ है वहां से हटा देंगे तो पानी रास्ते से जिस तरीके से जाना चाहिए बाहर उस तरीके से चला जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप किसी चीज को, चाहे वो आपका अंदर का ज्ञान है, चाहे वो आपके विचार हैं, चाहे कुछ भी है, उसको ज्यादा ही संजो संजो के या अगर बहुत ज्यादा एक कंजूसी करते हैं तो कई बार चीजें क्या होती हैं, वो चीजें किसी ना किसी तरीके से तो बाहर जाएंगी ना। क्योंकि आपने सुना भी होगा जो लक्ष्मी है, धन है, वो क्या है, अचला है, वो एक जगह नहीं टिकती है, वो बाहर जाने का तरीका ढूंढती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ देखो मैसेज मिल रहे हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा माइनर है, मतलब चीजों को जोड़ जोड़ के रखने के लिए, संजो संजो के रखने के लिए, तो आप कुछ कुछ उसमें निकाल के जो है थोड़ा बहुत दान भी करें, किसी का भला भी करें। तो ये बहुत जरूरी है, ताकि क्या है, निकलना तो उसने है ही, वो पता लगे जी 10,000 वहां हॉस्पिटल में दे आई या 10,000 जाके आपका चालान कट गया,
ठीक है, मैं ये नहीं कहती भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, मतलब मैं सिर्फ समझाने के तात्पर्य से आपको बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं आपको चीजें मिले तो आपको चीजें देनी भी आनी चाहिए। अब आप एक इंसान है, आप सारा दिन, अब भूत आपके दिमाग पे अपने प्यार प्रेमी का ही चढ़ा हुआ है, आप अपनी माँ को भी गंदी तरह बोल रहे हैं, या अपने घर में जो बहन भाई हैं उनको भी गंदी तरह बोल रहे हैं, या उनसे बिल्कुल एक तरह से उदासी सी छा के अलग होके बैठे हैं। तो जब तक आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना आपको नहीं आएगा ना, तो भगवान आपको नेक्स्ट भी कुछ नहीं देता, क्योंकि वो कहता है कि जो ऑलरेडी इसके पास जो इंसान है, जो टाइम है, जो चीजें हैं, उनमें ही ये खुश नहीं है, तो हम इसको और चीजें कैसे दे दें। समझ गए ना मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ? मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जो चीजें एक अबंडेंट माइंडसेट में रहिए, तो चीजें अपने आप बेहतरी की तरफ जाती हैं। और कभी किसी एक ही चीज के पीछे ना तो अपनी सोच दौड़ाइए, ना अपना टाइम दौड़ाइए, ना ही अपना, सिर्फ आपको अगर एक ही जगह इन्वेस्ट करना है तो वो है अगर आपका करियर है, मान लो, ठीक है ना। तो उसके लिए तो मैं आपको नहीं मना कर सकती कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पे ना ध्यान दें, वहां पे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप अचीव करेंगे। लेकिन कुछ सिचुएशंस, कुछ आपके जो मामले ऐसे हैं जिनके पीछे ज्यादा सोच ना रख, सोच से ज्यादा एफर्ट्स करें, ठीक है, सोचने से ज्यादा एफर्ट्स करें, उस पर काम करें, उन चीजों पे, ठीक है। और कुछ कुछ दूसरों की भी जो आप पे डिपेंडेंट है, चाहे वो कोई डॉग है, चाहे वो कोई कैट है, चाहे अगर आपने नहीं रखी है तो गली में तो होगे कोई ना कोई, या फिर आपके कहीं पे भी आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसको लगे कि इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो वहां उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करें, चाहे फाइनेंशियली करें, चाहे कैसे भी करें। जिससे क्या है, आपके अंदर देखो, किसी की जब हम हेल्प करते हैं ना, बड़ी खुशी सी मिलती है। तो वो खुशी जो है आपके अंदर एक खुशी को और खुशियों को भी इंटरेक्ट करती है, और आप जब खुश रहते हैं तो आपकी चीजें जो है आगे बढ़ती हैं, फुलफिल होते हैं आपके सपने, आपकी जो भी, आपका घर, आपकी फैमिली, आपकी खुशियां, ठीक है, वो चीजें भी बढ़ती हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।